महीनों बाद अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देख कोमल ने उनसे कहा, क्या बात है माँ, आज बड़े दिन के बाद आप बहुत खुश नजर आ रही हैं, वरना पापा के गुजरने के बाद तो। माँ, आज तुम्हारे दोनों मामा घर पर आए थे, मुझे थोड़ी हैरानी हुआ। मैंने कहा मामा क्यों, मामा क्यों आए थे? माँ बोली, उन दोनों को कुछ काम था, इसीलिए उन्हें कुछ पेपर्स पर मेरी साइन की ज़रूरत थी। वो मेरी साइन करवाने और मुझसे मिलने घर पर आए थे। क्या दोनों मामा आपसे यहाँ आपकी साइन लेने आए थे और आपने उन पेपर्स को पढ़े बिना साइन भी कर दिया, ये जाने बगैर कि उस पर क्या लिखा है? कोमल कैसी बातें कर रही हो, वो दोनों मेरे अपने भाई हैं, तो मैं क्या पढ़ती? और वैसे भी वो दोनों 2 साल के बाद घर पर मुझसे मिलने आए थे और तू है कि मुझसे फालतू बातें कर रही है। मैंने कहा पता नहीं आपको कब समझ आएगा माँ, ये रिश्तेदार भाई बहन इतने अच्छे नहीं होते जितने कि हमें दिखाई देते हैं। पता नहीं उन दोनों मामा ने आपसे क्या अपने नाम लिखवा लिया हो। माँ ने कहा, पागल हो तुम, हमारे पास है ही क्या जो वो अपने नाम करवा लेंगे। ये जो घर है ये भी किराए का ही है, हमारा कोई ज़मीन और जायदाद तो कभी था ही नहीं। हम दोनों माँ बेटी ये जो सिलाई का काम करती हैं ना, भूल मत ये तुम्हारे उन्हीं मामा की बदौलत है, वरना ना जाने आज कहाँ हम दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे होते। रक्षाबंधन अब कुछ दिनों में आने वाला है ना, जरूर वो मुझसे कोई बहानाबाजी करके मिलने आए थे। क्या मैं जानती नहीं हूँ? वो दोनों मुझसे छोटे जरूर हैं, लेकिन वो बड़े समझदार हैं। पिछले सालों में महामारी के कारण वो यहाँ ना आ सके, पर फिर भी वो शगुन के पूरे मनी ऑर्डर करते रहते थे। और फिर तभी अचानक तुम्हारे पापा भी इस दुनिया को और हमें छोड़कर चले गए। तब उन्होंने ही ये सिलाई मशीन का काम हमें दिलवा दिया, साथ में एक सिलाई मशीन भी दिया ताकि हमें और तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कोमल बोली, अरे माँ वो सब सही है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। ये आजकल के रिश्ते सिर्फ एक दूसरे को लूटने भर तक मतलब रखते हैं। माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं बोलते, हमारे रिश्ते में तो कल भी प्यार और भरोसा था और आज भी उतना ही है, आने वाले टाइम में भी रहेगा। पर कोमल को अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था और रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ गया था। सुबह के 9 बजे जब कोमल और उसकी माँ तैयार हो ही रही थी कि बाहर बाइक रुकने की आवाज़ आने लगी। कोमल बाहर निकलकर देखती है तो उसके मामा आए थे। उसकी माँ पूछती है कि कौन है कोमल बेटा। कोमल कुछ भी नहीं कहती। तभी उसके मामा कोमल से कहते हैं, क्या हुआ कोमल, हमें अंदर नहीं बुलाओगी क्या? अपने दोनों भाइयों की आवाज़ सुनते ही कोमल की माँ का खुशियों का ठिकाना न था। वो तुरंत उनकी आवाज़ सुनते ही दरवाजे पर आकर बोली, अरे तुम दोनों, आओ आओ अंदर आओ, बैठो। कोमल बेटा जरा इधर मेरे साथ आना। वो किचन में कोमल को ले जाकर उसे पैसे देती है मिठाई और राखी लाने के लिए और खुद पूजा की थाली सजा कर आती है। तब कोमल को बाहर जाता देख वो बोलते हैं, अरे दीदी कहाँ भेज रही हो आप कोमल को? हम लोग मिठाई और राखी सब लेकर आए हैं, ये देखो आप, और आप तो सिर्फ हमें राखी बांध दो। दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए कहा। तब राधा भी खुश होकर जल्दी से राखी बांधने के लिए बैठ गई, लेकिन कोमल अभी भी अपने दोनों मामा को शक की नज़रों से निहार रही थी। तभी उसकी माँ कहती है कि अरे कोमल, तुम वहाँ क्यों खड़ी होकर देख रही हो, इधर आओ और तुम भी राखी बांध दो अपने मामा को। बहन के साथ साथ बेटी भी राखी बांध सकती है, क्यों भाई, मैं सही बोल रही हूँ ना? इस पर बड़े भाई ने हंसते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल सही, आ जाओ कोमल और हम दोनों को राखी बांध दो। कोमल का बिल्कुल भी मन नहीं था राखी बांधने का, पर वो अपनी माँ के कहने पर बैठ गई और राखी बांधने लगी। तभी वो राखी बांधते बांधते पूछती है कि अच्छा मामा जी, एक बात बताओ, वो ऐसा कौन सा काम था जो मम्मी के साइन के बगैर हो ही नहीं पा रहा था? और वो किस चीज़ के पेपर्स था जिस पर आपने माँ के साइन करवाया था? कोमल, मैंने तुम्हें समझाया था ना। राधा गुस्से में कोमल को देखती है। तभी छोटा भाई बोलता है कि नहीं दीदी जी, आप उसे ना डांटो, बल्कि मैं तो बोलूँगा वेरी गुड बेटा, हमेशा ऐसे ही सावधान होना चाहिए। बात ऐसी थी कि तुम्हारे नाना जी ने मार्केट में एक ज़मीन ली थी जिसमें उन्होंने तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाए थे, और हम दोनों भाइयों ने बहुत ट्राई किया पर हम वो प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा सकें क्योंकि तुम्हारी माँ के साइन उसमें बहुत ज़रूरी थे।
उसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। हम दोनों उस दिन वही करवाने के लिए आए थे। दोनों मामा की बातें सुनकर कोमल गुस्से से एकदम लाल हो गई थी और कहने लगी, सुन लिया माँ आपने, मैं तो पहले ही कहती थी कि आजकल के रिश्ते सिर्फ एक दूसरे को लूटने तक ही मतलब रखते हैं। कोमल तुरंत वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। राधा भी अपनी आंखों की आंसू पोंछते हुए अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती है, लेकिन दोनों भाई ये सब देखकर अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने कोमल के रूम में जाकर उसे बाहर ले आता है और कहता है कि तुमने राखी तो बांध दी है हम दोनों को, पर क्या तुम अपना गिफ्ट नहीं लोगी? पर कोमल का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। तभी उसके बड़े मामा ने उसे एक गिफ्ट का पैकेट देते हुए कहा कि कोमल, तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है और दीदी ये आपके लिए है। बड़े भाई ने एक दूसरा गिफ्ट का पैकेट अपनी दीदी को देते हुए कहा, पर कोमल और उसकी माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोनों उस गिफ्ट का पैकेट खोल कर देखें कि उसमें क्या है। तभी दोनों भाई कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं, आप हमारे जाने के बाद इस गिफ्ट को खोल कर जरूर देख लेना। और दोनों भाई इतना कहकर चले गए। थोड़ी देर तक तो कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर कोमल गुस्से में उस गिफ्ट के पैकेट को खोलकर देखती है तो उस पैकेट में नए नए कपड़े और एक पेपर के साथ में एक लेटर था। कोमल हैरानी के साथ उस पेपर को पढ़ती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसमें रखा वो लेटर को पढ़ना शुरू कर देती है। उस लेटर में लिखा था कि दीदी जी, आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार है। वैसे तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के गुजरने के बाद से हमने आपसे माँ का प्यार पाया है और आपने भी हमें अपने छोटे भाइयों के जैसे नहीं बल्कि बेटों के जैसे दुलार और हमेशा प्यार किया। दीदी, पापा और हम दोनों ने बहुत पहले मिलकर मार्केट में एक ज़मीन ली थी और उस प्रॉपर्टी में आपका नाम भी शामिल था। तो उस ज़मीन पर हम दोनों ने मिलकर ऊपर नीचे एक दुकान और ऊपर घर बनवा दिया है, ताकि इससे कोमल की शादी तक कुछ पैसे भी जमा हो जाएंगे और खुद का दुकान भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो पापा के साथ जीजा जी भी रहे नहीं, कल किसने देखा है। दीदी, आप किराए के घर में रहें और हम दोनों अपने अपने घर में, ये हम लोग कैसे देख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया था कि उस ज़मीन पर आपके लिए दुकान और घर बनवा देंगे। दुकान और घर दोनों आपके नाम से हो, इसीलिए उस पेपर पर आपकी साइन की ज़रूरत थी, जो उस दिन हम आपसे करवाने आए थे। वैसे तो हम दोनों भाई हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आप दोनों आत्मनिर्भर बने रहो, इसीलिए हमने आपको वो सिलाई का काम दिलवाया था, ताकि आप दोनों को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और आपको तो सिलाई का काम पहले से ही आता था, तो इसीलिए हम लोगों ने एक दुकान भी बनवा दिया, ताकि सब अच्छे से चल सके। वैसे तो छोटे भाई बड़ों को कुछ दे नहीं सकते, लेकिन आप बड़ी हो तो हम दोनों छोटे भाइयों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और हाँ, एक बात और, जब आप दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाए तब आप दोनों एक कॉल कर देना, ताकि सब सामान भी तो आपके नए घर में शिफ्ट करवाना पड़ेगा ना। क्यों दीदी, आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट। ऐसे ही आप दोनों हमेशा खुश रहना और कभी भी कोई तकलीफ़ हो तो अपने इन दोनों भाइयों को याद कर लेना। दोनों माँ बेटी की आंखें नम हो जाती हैं। राधा बोलती है कि झूठे, उन्हें मुझ में माँ का प्यार मिलता है, पर सच तो ये है कि वो एक पिता बनकर मुझे बेटी की तरह प्यार करते हैं। कोमल अपनी माँ से कहती है कि सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, कितना गलत सोच बैठी थी मैं। आप दोनों भाई बहन में कितना प्यार है, भगवान करे आप लोग का प्यार हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। तभी कोमल की माँ कहती है कि केवल हमारा ही नहीं बल्कि दुनिया का हर एक भाई अपनी बहन पर मुसीबत पड़ने पर वो एक पिता का रूप ले लेता है, और हर बहन अपने भाई पर मुसीबत पड़ने पर एक माँ का रूप ले लेती है। भाई बहन का रिश्ता अनमोल होता है, जो लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। इतना कहते हुए वो कोमल से बोलती है कि चलो अब अपने मामा को फ़ोन लगाओ। आप सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि इस रक्षाबंधन में आप अपनी बहन को गिफ्ट दें या ना दें, लेकिन उनका साथ हमेशा देना। साथ ही आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।